नमस्कार, मेरा नाम अनुज गुप्ता है टैग इन्वेस्टमेंट से। आज समझते हैं कि इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट साइकिल होती क्या है और इक्विटी वर्सेस इक्विटी इन्वेस्टर में मेन डिफरेंस क्या है। हमने ये तो सुन रखा है कि इक्विटी बहुत अच्छी एसेट क्लास है और इक्विटी ने 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40, 50, 100% का रिटर्न दिया है। बट हम इक्विटी इन्वेस्टर से जब बात करते हैं तो वो कहता है कि मेरे -5, -10, -20, -30, -50, -100% रिटर्न आए हैं। एंड बहुत नेगेटिविटी है इक्विटी इन्वेस्टर्स के बीच में, या जो नॉन इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने जनरली यही सुन के इन्वेस्ट नहीं करना चाहा है, या अगर इन्वेस्ट करना चाहा है तो उनका नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है। तो समझते हैं कि ये क्यों होता है कि इक्विटी हमेशा पैसा कमाती है और इक्विटी इन्वेस्टर हमेशा पैसा गवाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये क्यों होता है। सो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट साइकिल होती क्या है। हमारे को ये तो पता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता है और ये सबको पता होता है। बट इन्वेस्टर को पैसे की जरूरत कब पड़ती है, ये जो आप देख रहे हैं, जब जब मार्केट नीचे गिरता है तब तब लोगों को पैसों की निकालने की जरूरत पड़ती है। और लोग एक्चुअली सोचते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ के लिख के समझ के आए होते हैं, प्लानिंग के साथ आए होते हैं कि नहीं, मेरे को पैसा जब मार्केट नीचे गिरती है नहीं निकालनी है, तो अल्टीमेटली वो निकालते कब हैं, जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर हो जाता है, या उनका मार्केट थोड़ा सा, या तो उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो थोड़े से रिकवरेबल स्टेज में आ जाते हैं, या मान लीजिए कि एक जितना एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट जो रिटर्न देता है उतने पे निकाल लेते हैं। और फिर एकदम से उनको लगता है कि मार्केट बढ़ रहा है तो पैसा डालने की टाइम आ गया है, या इत्तेफाक की बात मानिए जब जब मार्केट बढ़ा हुआ होता है तब तब उन लोगों के पास एक्सेस मनी होता है, या मनी का इनफ्लो बढ़ जाता है इन्वेस्टर के पास, और वो उस वक्त एंटर करते हैं मार्केट को। तो वापस से समझते हैं, ये जिगजैग लाइन है जो कि एक इक्विटी मार्केट की या इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या इक्विटी रिटर्न्स बता रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक स्ट्रेट लाइन बता रहा है कि फिक्स्ड इनकम का रिटर्न कैसे होता है, स्टेबल रिटर्न होता है बट कम होता है। एक इक्विटी इन्वेस्टर की दास्ता क्या होती है इसकी, वो जनरली जब मार्केट नीचे होता है तब उसको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो फ्रेश मनी लगा नहीं पाता है, और जो उसका पुराना पैसा लगा हुआ है वो उसको निकलना चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा रुकता है तो वो थोड़ा बहुत, जब मार्केट ऊपर उठता है तब वो पैसा निकाल लेता है। और पैसा लगाता कब है, जब मार्केट अपने पीक पे होता है। और इसी कारण शायद ये देखा गया है कि इक्विटी ऑलवेज मेक्स मनी, इक्विटी इन्वेस्टर्स डोंट मेक मनी। इक्विटी इसलिए ही पैसा बना लेती है एज एन एसेट क्लास, बट इक्विटी इन्वेस्टर शायद इस कारणवश पैसा नहीं बना पाता है। तो हम उम्मीद रखते हैं और आशा रखते हैं कि आप इससे कुछ सीखें, और जो प्लानिंग आप करते हैं आप उस इस चीज़ को भी अपने प्लानिंग में ध्यान में रखें, और सारा का सारा पैसा एक साथ स्टॉक मार्केट में ना लगाएं। जब जब मार्केट हाई होता है तो थोड़ा सा पैसा आपको फिक्स्ड इनकम में रखना चाहिए, और जब मार्केट नीचे गिरता है तब आपको मार्केट में पैसा निवेश करना चाहिए। हालांकि ये पता नहीं रहता है कि मार्केट कब अपने पीक पे है और कब अपने लो पे है। इसलिए ही कहते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ आप स्टॉक इन्वेस्टिंग करिए या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करिए, और मार्केट्स में अपनी एंट्री लीजिए। ऐसे ही एग्जिट भी एक स्टैगर्ड मैनर में लेना चाहिए, उसको SWP कहते हैं, जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आप एक साथ पैसा ना निकालें और धीरे धीरे पैसा निकालें, बिकॉज आपको नहीं पता कि जब पैसा निकालते हो उसके बाद ही मार्केट बढ़ जाए, या जब पैसा निकाल लगाते हो उसके बाद ही मार्केट नीचे गिर जाए। तो इसी चीज़ को इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट साइकिल कहते हैं। यदि आपने इस साइकिल को समझ लिया तो आप पैसा बना लेंगे, यदि आपने इस साइकिल को नहीं समझा तो आप शायद पैसा अच्छी तरह से स्टॉक मार्केट में और मार्केट कंडीशंस में आप ना बना पाए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हिट दी बेल आइकन एंड द सब्सक्राइब बटन, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।